साहब अभी तो खुशखबरी मिली थी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब आप SIC नहीं, अब आप PTI के बाकायदा पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहलाए जाएंगे। ये तो पलटा खा गया कुछ मामला। ये जो स्पीकर साहब का लेटर है ECP को, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? इसकी इम्पोर्टेंस आपकी नजर में है या नहीं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत ही बेमौका और गैर ज़रूरी खतूत लिखे गए हैं कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर साहिबान की तरफ से। उसकी वजह यह है कि हर इदारे की अपनी एक डोमेन है, कानून साजी डोमेन है पार्लिमान की, उसकी इंटरप्रिटेशन वो अदालतों का काम है। और अदालत से जब कोई फैसला आ जाए तो उस फैसले को रिवर्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस अदालत की कोई बड़ी बेंच बैठे या अपील में या रिव्यू में अगर कोई कानूनी सुकम है तो वो उसको निकालना है। किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी अदालत के किसी फैसले को एक मैलिस की बुनियाद पे, बदनीयती की बुनियाद पे कानून साजी करके आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर ये रिवाज चल पड़ा तो रोज फेडरेशन कौमी असम्बली की तरफ से, फेडरेशन अपनी हुकूमत की तरफ से, या सूबाई असम्बलियां हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में रोज केसों में होते हैं। कुछ केसेस में जीतते हैं, कुछ केसेस में हारते हैं। अगर ये तरीका रिवाज पकड़ गया कि जो जो केसेस फेडरेशन हारती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, आप जाके कानून साजी करें, वो कानून ही बदल दें जिसकी बुनियाद पे आपके खिलाफ फैसला हुआ है, तो उससे पूरा बुनियादी स्ट्रक्चर ही आईन का तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। और वो अंग्रेजी का एक मैक्सिम भी है, कानूनी फैसले इसमें मौजूद है कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हार गए हैं, अब उसका तरीका ये नहीं है कि आप पार्लियामान में बैठ के आप रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी यानी माजी के लिए कानून बनाएं। आज की तारीख में अगर अनीका निसार साहिबा गाड़ी चला रही हैं और एक अमल जुर्म नहीं है, आज से 5 साल बाद आपके आज के अमल को कोई जुर्म नहीं कह सकता। हाँ, आइंदा के लिए बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कानून साजी हुई थी और उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूंगा और वो ये है कि हालिया क्राइसिस में जो हुआ है, ये जो लोगों को अगवा किया गया पार्लियामेंटेरियंस को और बड़ा नाम बनाया स्पीकर साहब ने, हम सब ने उसको अप्रिशिएट किया। जिस तरह प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए और स्टैंड लिया आपने MNAs पे, लेकिन ये खत लिख के मैं समझता हूँ कि उस जो नाम बनाया था उसको जख्म पहुंचाई है। अच्छा, अली खान साहब, ये बात तो आपने भी मानी और ये बात तो जनरली सादिक साहब के बारे में होती है कि वो कानून के मुताबिक व्हेन ही इज द स्पीकर ही टेक्स केयर ऑफ बोथ द साइड्स एज मच एज पॉसिबल। आपको लगता है कि इसके अंदर ये जो खत है इसके अंदर कोई मेलफाइडे हो सकती है? क्योंकि देखिए उनका काम तो ये है कि वो ECP को इन्फॉर्म कर दे। अब कानून साजी जो है या अमेंडमेंट्स वो पार्लियामेंट ने की, पार्लियामेंट काबीना के पास, पार्लियामेंट के अंदर, कमिटीज के अंदर सारी जगह डिस्कस होकर जब पास हो गया तो उसके बाद ये कानून बना, कानून बन गया, उसके बाद ये प्रेसिडेंट साहब के पास गया, प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, दस्तखत के बाद 9 तारीख को ये गजट के अंदर शामिल हो गया। अब स्पीकर कौमी असेंबली इसको रोक तो नहीं सकते ना, इसको इस्तेमाल तो करना होगा। तो क्या ये अयाज सादिक साहब की गलती आप कह रहे हैं या फिर किसी और की गलती, यानी हुकूमत की गलती? ये उनका मसला नहीं है, पॉलिटिकल इशू है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनको इसमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये मसला हुकूमत का है, हुकूमत फॉर्म 47 की है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि उनको वैसे जरा डाका मारने का शौक है हर चीज पे, तो साथ साथ लगे हाथों PTI की रिजर्व सीट्स पे भी डाका मार लें, माइनॉरिटी सीट्स पे भी डाका मार लें, क्योंकि उस डाके के रास्ते में आईन पाकिस्तान खड़ा है, उसके रास्ते में सुप्रीम कोर्ट का फैसला खड़ा है। तो हुकूमत जाने और उसकी डाका जनी जाने, हुकूमत जाने उसकी गलत सियासत जाने, हुकूमत जाने उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का नाम दिया गया, इनको मैं गैर आईनी तरामीम कहता हूँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो वो जाने, उसके लिए लोगों को उठा के अपना वोट बराबर करना जाने। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बात अगर स्पीकर साहब करें, बसद एहतराम वो मुझे सुन रहे होंगे, उस वक्त पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कहां गई थी जब इसी ऐवान के मुंतखब मेंबरान की घर की बीवियों और बेटियों को उठा के उनको गायब करके उनका वोट हासिल करने की कोशिश की गई। उस वक्त जो है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कहां गई थी जब इसी ऐवान की सबसे बड़ी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया? उस वक्त पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कहां गई थी जब खवातीन मेंबरान के हाथों से परवेज इलाही साहब के
There's a long list. There's a long. I understand you have a long list. But मेरा सवाल सुन लीजिएगा कि एक जगह आपने फरमाया घोषले हैं, ठीक, हम इस पे बिल्कुल नहीं अब जाते। क्या करें फिर? आपने कहा डाका डालती है हुकूमत, आपका दिल चाहे या ना चाहे, तो पीटीआई के सीटों पर डाका पड़ गया है। आपके अल्फाज में इस्तेमाल कर रही हूँ, बकौल आपके, हुकूमत डाका डालती है और डाका डालने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों पर। डाका पड़ चुका? डाका पड़ा था, माल बरामद हुआ है। अब क्या होना है? अब क्या होना है अली मोहम्मद खान इम्प्लीमेंट होगा। इस लेटर के मुताबिक, तो इस लेटर के मुताबिक अगर ईसीपी जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता है वो कानून, तो फिर तो वो नशिस्तें आपके पास नहीं आई ना। मेनी ऑफ दोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, वो फैसला इम्प्लीमेंट करने पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट जब आईन के मुताबिक जो फैसले देते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन का काम है। उनके पास ऑप्शन नहीं है कि उस पे बैठ के मीटिंग करें कि इस पे हम अमल करें या ना करें।